नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहीद पार्क चौराहे पर हजारों की संख्या में एकत्रित होकर बजरंग दल ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आतंकवाद मुर्दाबाद से गूंजी उज्जैन नगरी। पाकिस्तान झंडे को पैरों से रौंदा। निर्दोष हिंदू भाइयों की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर 2 मिनट का मौन रख आत्मा शांति श्रद्धांजलि अर्पित की। उज्जैन बजरंग दल संयोजक अंकित चौबे जी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के विरोध में बजरंग दल द्वारा भव्य आक्रोश भरा प्रदर्शन उज्जैन शहीद पार्क पर किया गया, जिसमें पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। यह हमला न केवल मानवता पर बना है बल्कि देश के करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। इन हमलों के पीछे इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो निरंतर राज्य में आतंक का वातावरण बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के इस्लामिक आतंकवाद के प्रति नरम रवैये के चलते जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद पुनः पैर पसारने लगा है। भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के दौरे के मौके पर भारत की छवि खराब करने की साजिश के चलते पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं पर यह हमला कराया गया। बजरंग दल उज्जैन द्वारा मांग की गई पीड़ितों के परिजनों को समुचित मुआवजा और संरक्षण प्रदान किया जाए। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिंदू तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष बलों की स्थायी तैनाती की जाए। इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी तुरंत संज्ञान लेकर इस्लामिक आतंकवाद एवं पूरे देश भर में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर हो रहे बर्बरतापूर्वक हमलों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय पर शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई करेंगे और राष्ट्र की अखंडता एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आप सभी को याद है कि देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कल कश्मीर के अंदर हमारे 26 निहत्थे भाइयों को वहाँ पर घेर के जिस तरीके से वहाँ के लोकल मुसलमानों के द्वारा संरक्षण देके आतंकवादी हमला कराया गया है, उसके विरोध में पूरा देश में आक्रोश है। उसी तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर के द्वारा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया था। उसके तत्पश्चात समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पर किया है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और जिन जिहादियों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए हैं, समस्या ये है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आया, ये तो सभी को ज्ञात है, लेकिन जिस तरीके से आज नेशनल जांच एजेंसियों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि 2 लोगों के द्वारा उन लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया है। ये पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके से वहाँ के जो वहाँ पर जो लोग घूमने के लिए गए थे, उनसे उनकी जात पूछ के, उनसे जात नहीं पूछी, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि उनकी पेंट तक उतरा के उनको चेक करा कि हिंदू है मुसलमान है। देश भर में जिस तरीके के हालात हो रखे हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू। ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन संयुक्त यहाँ पर सर्व हिंदू समाज के द्वारा तत्वाधान में यहाँ पर एक ज्ञापन का आयोजन किया गया था, जो यहाँ पर उज्जैन शहर में बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। बीती रात वायडा रियल एस्टेट के नागदा बाईपास रोड स्थित ऑफिस में कुछ बदमाशी तत्व के लोगों ने तोड़फोड़ कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने ऑफिस की टीन शेड और दीवार को भी तोड़ दिया और अंदर रखे फर्नीचर, कंप्यूटर, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान को आग के हवाले कर दिया, जिससे ऑफिस में रखे कीमती सामान एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए, जिससे वायडा रियल एस्टेट मालिक को भारी नुकसान पहुंचा है। उज्जैन शहर में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पुलिस की ढीली कार्रवाई से लगता है बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रहा। इस घटना की जानकारी मिलते ही कंपनी के मालिक वीरेंद्र सिंह पटेल ने सुबह 10 बजे नीलगंगा थाने में जाकर सूचना दी। इस घटना से शहर का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। वायडा रियल एस्टेट ऑफिस टीम ने पुलिस से बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदमाशों की रोकथाम के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने होंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जी भैया, आपके ऑफिस में आग लगी है, किस प्रकार का ऑफिस है, कब क्या ऐसी घटना हुई? ये हमारा वायडा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का ऑफिस है। हम बिल्डरशिप का काम करते हैं इंदौर रोड पे। कल बीती रात हमारे यहाँ पे कुछ 3-3:30 बजे के आसपास में एक अज्ञात गाड़ी वाइट कलर की खड़ी मिली रात को, और सीसीटीवी कैमरे जो हमारे रात में लगे रहते हैं, ये बंद करे पहले, और उसके बाद में केवल यहाँ पे दरवाजा के पास में चद्दर में जगह बनाकर आग फेंकी गई कि कुछ लोगों द्वारा, और बस वो आग लगा कर चले गए। क्या नुकसान हुआ? नुकसान हमारे यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, फर्नीचर, एसी, पंखे, कूलर, सब पूरा ऑफिस ही जल गया है। शिकायत थी? शिकायत संबंधित नीलगंगा थाना क्षेत्र में की है हमने। सुबह पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अज्ञात बदमाशों को पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से आश्वासन मिला है हमें। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह पटेल।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले की कांग्रेस ने की निंदा। मृत आत्माओं को आत्म शांति के लिए की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला अत्यंत दुखद निंदनीय है। यह घटना चुप रहने और सहने लायक नहीं है। यह बात शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने शहीद पार्क स्थित शहीद स्तंभ पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली का शिकार हुए निर्दोषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोहर बैरागी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय, संगठन मंत्री अजय राठौर, पार्षद माया त्रिवेदी, प्रेमलता रामी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ठाकुर, मनोज त्रिवेदी, राजेश बाथली, चंदू यादव, फूल चंदेरिया, रहीम लाल, वीरेंद्र शर्मा द्वारा हमले में घायल हुए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। कैंडल मार्च निकाला, किस प्रकार निकाला गया? ये बड़ा दुखद विषय है। हम सब शोक मंगन, संपूर्ण राष्ट्र शोक मंगन है कि जो लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए थे, अमोद प्रमोद के लिए गए थे, अपने परिवार को लेके गए थे, वहाँ पर उन्हें गोलियाँ मिली, वहाँ पर उन्हें मृत्यु मिली, तो निश्चित रूप से बड़ा दुखद क्षण है। और भारत सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की सब घटना को रोकना चाहिए। और आज हम सब लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है कि भगवान उन्हें श्री चरणों में जगह दे। जो अस्वस्थ लोग हैं वे शीघ्र स्वस्थ हो और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। निश्चित रूप से कड़ा जवाब आतंकवादियों को भारत सरकार को देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए और जल्दी से जल्दी देना चाहिए। हरसिद्धि मंदिर में कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थ के चलते मंदिर में अव्यवस्था फैलाई जा रही है, जिससे मंदिर की गरिमा भंग हो रही है। मंदिर के पुजारीगणों एवं दीप मालिका वालों ने बताया कि कुछ नियमित दर्शनार्थी महिलाएं मंदिर में अपना अधिकार चाहती हैं और मंदिर की व्यवस्था में आए दिन हस्तक्षेप करते हैं। इन्होंने मंदिर को अपने आय का स्रोत बना रखा है। आए दिन आरती में खड़े होने के माध्यम से श्रद्धालुओं को बहला फुसलाकर रुपये ठगने का काम करते हैं। इन लोगों की पूर्व में भी श्रद्धालुओं ने शिकायत की है। मंदिर में श्रद्धालुओं को बहला फुसलाकर जजमान बनाना और कर्मचारियों, पुजारियों और दीप मालिका लगाने वालों को निजी स्वार्थ के कारण ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसी प्रकार पुरुष गार्ड के साथ भी अभद्रता कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यहाँ की एक नियमित दर्शनार्थी द्वारा दीपमाला लगाने के लिए तेल की मांग की जाती है। कुछ असामाजिक महिलाओं ने एक पुजारी पर भी व्यक्तिगत आरोप लगाया था कि जिसका मंदिर की व्यवस्था से संबंध नहीं है, न ही किसी पुजारी द्वारा मंदिर परिसर के अंदर कृत्य जाता है, जिसमें मंदिर की गरिमा धूमिल होती है। मंदिर की व्यवस्था पुजारीगण एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें किसी भी नियमित दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु को कोई शिकायत नहीं है। एक नियमित दर्शनार्थी द्वारा आए दिन मंदिर के प्रशासक के साथ बार बार अभद्रता की जोशी जी, सोनी जी, पट्टीदार जी एवं वर्तमान प्रचारक के साथ भी अभद्रता की गई। महिलाओं का भाई साहब, महिलाओं का कहना है कि जो दान पात्र में पैसे डालते हैं तो आप मना करते हैं कि दान पात्र में पैसे ना डालें, बाहर नहीं चलाएं। ये देखो कि साल दर साल मंदिर की आय में वृद्धि हुई है कि साल दर साल आय में घटना उसको मतलब 50 दिन, उससे आपको पता पड़ेगा कि आय में वृद्धि होती जा रही है निरंतर। पहले साल में एक पेटी खुलती थी, फिर नवरात्रि में खुलने लगी 6-6 महीने में, अभी हर महीने दान पेटी खुलती है। और इसके अलावा मंदिर के अंदर समय समय पे इस पूरे मंदिर के अंदर मेंटेनेंस का काम भी पुजारी करवाते हैं। दोनों दीपमाला जो नवरात्रि आती है, नवरात्रि में रंग रोगन से लेकर तो सज्जा जितनी भी होती है वो पुजारी स्वयं अपने खाते से ही करवाते हैं। इस बर्तली क्यों गई है? ये मंदिर की व्यवस्था को लेकर की गई थी कि जो महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो मंदिर की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की थी, उसके एवज में यहाँ मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और सारी वास्तविक स्थिति तो अवगत कराया लोगों को कि यहाँ पर जो भी हो रहा है सब व्यवस्था अच्छी चल रही है। पर कुछ महिलाएं हैं जो मंदिर में आकर व्यवस्था को बिगाड़ रही है, इसके एवज में उनके यहाँ पर बुलाया था सबको। इन्हीं के एवज में कल परसों के रोज कलेक्टर साहब से मिलेंगे सारे पुजारी और इनसे अवगत कराया जाएगा कि यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सारी वास्तविक चीज़ें अवगत करा के उनको बताया जाएगा। आपका नाम? राजेंद्र गिरी। प्रेस वार्ता ली गई, किस संबंध में ली गई? प्रेस वार्ता कल क्या है, मंदिर में आने वाले जो नियमित श्रद्धालु हैं, कुछ महिलाएँ हैं, उन्होंने उनके द्वारा मंदिर समिति और पुजारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और उसी के ही खंडन के लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी। मंदिर की व्यवस्था जो है शासकीय मंदिर है और सरकार के द्वारा ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू की जाती है और आरती के समय दर्शनों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की गई थी
और उस व्यवस्था को वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं उनको यहाँ पर अंदर खड़ा रहने दिया जाए, जबकि कि यात्री यहाँ पर दूर दूर से सभी प्रदेश और हर जगह से लोग यात्री आस्था लेके मंदिर में आते हैं दर्शनों के लिए। और मंदिर समिति का और पुजारियों का यह रहता है कि सभी को दर्शन लाभ सुचारू रूप से मिले। अगर व्यक्ति कोई वहीं पर खड़ा हो जाएगा तो दूसरा जो है उसको दर्शन बाधित होंगे, वो नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था की है कि जो नियमित है वो बाहर खड़े रहें, बाहर खड़े होकर के आराम से आरती गाएँ अपनी, अगर आरती गाना उनको, और जो दर्शन है वो चलित रूप से आरती के समय चलते रहें, ताकि जो बाहर से यात्री, अब क्या यात्री बढ़ चुके भी हैं, सबको समय व्यवस्थित दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्था की है। और इस प्रकार के जो आरोप होते हैं बेबुनियाद है, क्योंकि मंदिर जो है यहाँ पर अध्यक्ष महोदय कलेक्टर जिलाधीश जी हैं, और इस प्रकार के जो आरोप है हम उसका पूरा पूर्ण पर खंडन करते हैं। और प्रशासन से आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से आगे कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए हमारा उनसे अभी कल सभी पुजारी लोग यहाँ से मंदिर से आवेदन लेकर के जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो ये निवेदन करेंगे कि आगे से इस प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, तो इसमें कुछ उचित कार्रवाई। आपका नाम? पूजा राजू गोस्वामी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र में 24 अप्रैल 2025 को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले दर्शनार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था के प्रकल्प का प्रारंभ किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति मंदिर प्रबंध समिति द्वारा समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं के लिए 29 अप्रैल से मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन भस्म आरती के बाद 6 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क अल्पाहार सुविधा का आरंभ किया जा रहा है, जिसमें पोहे वितरण की व्यवस्था की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति और प्रशासक श्रीमती सिम्मी यादव ने बताया कि मंदिर के परिसर में बने काउंटर पर भक्तों को अल्पाहार के कूपन वितरित किए जाएंगे, जिससे दर्शनार्थी अन्य क्षेत्र में जमकर अल्पाहार ग्रहण कर सकेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्त अपनी इच्छा व मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान श्री महाकालेश्वर को वस्तु रुपये आदि भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र गौशाला आदि में भी अपनी श्रद्धा अनुसार अन्नदान भी करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी पुजारी पुरोहितों मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। आज का अनुभव कैसा रहा? आज का अनुभव बहुत शानदार रहा। एक तो यहाँ के प्रबंधक श्री तिवारी जी और उनके सभी स्टाफ इतनी सेवा भाव से, इतनी करुणा के साथ, इतने प्यार से लोगों को बुला के जलपान कराते हैं। दिन में भोजन का कार्यक्रम होता है। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ सभी स्टाफ में इतना सेवा भाव है कि जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, एक तो ये दर्शन वगैरह करने के बाद लोगों को भूख लगती है, परिसर से दूर जाने से पहले ही यहाँ उनको भरपेट दिन में भोजन मिलता है, सुबह शाम कूपन बढ़ते हैं फ्री। उसके अलावा ये जो जलपान की व्यवस्था है, आज पोहा का वितरण है। इतनी श्रद्धा भाव से ये लोग जो है बुला के बड़े प्रेम से जो है जलपान कराते हैं। ये व्यवस्था इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के मतलब एक प्रकार से भावना से, भक्ति भावना से और महाकाल के आशीर्वाद से बहुत सुंदर चल रही है। ऐसे और जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ भी होना चाहिए और यहाँ का अनुसरण करना चाहिए। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम लोग सभी जगह जाते हैं। तो यहाँ महाकाल की जो व्यवस्था है एक दिव्य व्यवस्था है और जिसके हमारे पुरोधा हैं तिवारी जी, और इनके संरक्षण में चूँकि इनकी एक अच्छी भावना, भक्ति भावना के साथ स्टाफ भी उसी भावना से जुड़ा रहता है। ये बहुत अच्छी सेवा शुरू की गई है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सेवा संस्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी योग परिवार की टीम है, उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति है, इसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये सब पदाधिकारी लोग अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों का केंद्र है। तीर्थयात्री जो भी आते हैं वहीं से ध्रुवीकरण होता है। हम सब लोगों में आपका ये संदेश प्रेम से फैलाएंगे और लोगों को राजकुमार और हम प्रेरित करें लोगों को कि यहाँ एक बार जरूर आए और आप सबका सानिध्य मिले, महाकाल का आशीर्वाद मिले। जय श्री जय श्री। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा निःशुल्क अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन यात्रियों को सुबह 12 से रात को 9 बजे तक भोजन प्रसादी वितरित किया जाता था, लेकिन हमारे प्रशासक महोदय के आदेश के अनुसार आज से हमने
या भस्म आरती के दर्शनार्थियों के लिए अल्पाहार के रूप में पोहा वितरण शुरू किया है। तो आज पहला दिन था, तो आज करीब 200-300 श्रद्धालु हमारे यहाँ पोहा का लाभ लिया। पोहे के साथ नमकीन भी उनको दिया गया। और भी कुछ इसमें आगे चालू होने की संभावना है? अब आगे जैसे जैसे दिशा निर्देश हमारे अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे, पालन करते जाएंगे। जय श्री माता। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।